2 दिनों के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में की शिरकत। सीएम योगी ने राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के क्षेत्रीय कार्यालय का शिलान्यास किया। ज्ञानवापी केस में कल वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई। सर्वे रिपोर्ट, फोटोग्राफ और वीडियो को लेकर कोर्ट दे सकता है बड़ा फैसला। संत कबीर नगर के मगार में सीएम योगी ने लिया जायजा। 5 जून को मगार आएंगे राष्ट्रपति। संत कबीर अकादमी का करेंगे उद्घाटन। यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल। 11 आईपीएस अधिकारियों के किए गए तबादले। वाराणसी के अपर पुलिस आयुक्त का भी तबादला। लखनऊ में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में बोले सीएम योगी, कहा तेजी से हर क्षेत्र में हो रहा है विकास। उत्तर प्रदेश की जनता ने विपक्ष के झूठ को नकारा। चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि आज। सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह को दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने लखनऊ में कहा सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा जिस रास्ते में बीजेपी ले जाना चाहती है उससे किसान बर्बाद हो जाएंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी में जाने का अभी कोई फैसला नहीं। सीएम की तारीफ पर बोले नेता सदन अगर बढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की बैठक। आजमगढ़ उपचुनाव में बीएसपी उतारेगी प्रत्याशी। रामपुर सीट पर नहीं लड़ेगी बीएसपी। उलेमाए हिंद सम्मेलन में ज्ञानवापी और मथुरा ईदगाह पर प्रस्ताव पास। सम्मेलन में मौलानाओं ने कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की हुई अवहेलना देश में माहौल खराब करने की साजिश। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव पास। यूनिफॉर्म सिविल कोड नामंजूर। मौलाना प्रोफेसर नौमानी शाहजहांपुरी का बयान, सिविल कोड कबूल नहीं किया जा सकता। मन की बात में बोले पीएम मोदी, देश में तेजी से बढ़ रहा है स्टार्टअप। लोगों से योग को अपने जीवन में शामिल करने की अपील। आजम खान की तबीयत बिगड़ी। सीने में दर्द की शिकायत के बाद गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र नित्य गोपाल दास के जन्मोत्सव की तैयारियां तेज। देश भर से कई लोगों को बुलाया जा रहा है। बस्ती जिले का नाम वशिष्ठ नगर करने का प्रस्ताव। बस्ती के डीएम ने राजस्व परिषद को भेजा प्रस्ताव। राजस्व परिषद की सहमति के बाद शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव। नोएडा अथॉरिटी ने घटाए पार्किंग के रेट। सरफेस पार्किंग के दामों में की 50% तक की कटौती। व्यापारियों ने ली राहत की सांस। शाहजहांपुर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। बुलडोजर से अतिक्रमण को गिराया जा रहा। नोटिस के बावजूद कार्रवाई नहीं करने पर एक्शन। उन्नाव में कब्र से खुदवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए 2 मासूमों के शव। 10 मई को नदी में मिले थे दोनों मासूमों के शव। परिजन 2 लोगों पर लगा रहे हत्या का आरोप। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र का मामला। बहराइच में भीषण सड़क हादसा। 7 लोगों की मौत। ट्रक से पर्यटकों से भरी ट्रैवलर टकराने से हुआ हादसा। 9 की हालत गंभीर। बहराइच हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। मृतक के परिजनों को दी सांत्वना। घायलों के बेहतर इलाज के दिए आदेश। आजमगढ़ में अशरफिया यूनिवर्सिटी के लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। लगभग 10 लाख की लकड़ी जलकर राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। चंपावत उपचुनाव के आखिरी दिन बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। टनकपुर में सीएम धामी ने किया चुनाव प्रचार। जनता से 100% वोट की अपील। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने की चंपावत बाजार में किया चुनाव प्रचार। बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। लैंसडाउन के जयहरी खाल में राजीव गांधी अभिनव स्कूल बंद होने से स्कूली छात्र छात्राओं में गुस्सा। अभिभावकों के साथ इंटर कॉलेज के बाहर किया प्रदर्शन। उत्तरकाशी के पुरोला में एसडीएम और विधायक के बीच विवाद गहराया। एसडीएम ने थाने में दी तहरीर। जान का बताया खतरा तो विधायक दुर्गेश्वर लाल ने एसडीएम पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। संभल में डूबकर एक चौकीदार की मौत। सदर कोतवाली क्षेत्र के सूर्यकुंड तीर्थ क्षेत्र इलाके की घटना। पेट में पानी भरने से हुई मौत। नैनीताल में एक और सड़क हादसा। 50 मीटर गहरी खाई में गिरी कार। ड्राइवर की मौत। जोखिया के पास हुआ हादसा। मथुरा में एक्शन में विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। अवैध कॉलोनी को किया जमींदोज। फेसबुक के माध्यम से कर रहे थे प्रचार।
पीलीभीत में प्रशासन ने 1.5 महीने के अंदर 13 अपराधियों की संपत्ति को कुर्क किया। करीब 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को किया सील, आरोपियों को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का कैश और जेवरात बरामद, सीसीटीवी के आधार पर चोरों को पकड़ा। ग्रेटर नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी क्यूआर कोड और रैपर और स्टिकर लगाकर कैनन और प्रिंटर की इंक बेचने वालों पर एक्शन, नकली सामान के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। पीलीभीत में टाइगर ट्रैकर को मिली कामयाबी, 60 तोते सहित एक बाइक बरामद, आरोपी मौके से फरार, थाना अमरिया क्षेत्र का मामला। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, कब्जे से लूट की बाइक समेत कई सामान बरामद। मथुरा में गौवंश से भरा कैंटर बरामद, गौवंशों के कब्जे से 35 गौवंश कराए मुक्त, आरोपी तस्कर मौके से फरार। शाहजहांपुर पुलिस ने शस्त्र फैक्ट्री का किया खुलासा, 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, दोनों के कब्जे से भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे, कारतूस बरामद। हापुड़ में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, बदमाशों के पास से 10 बने तमंचे, 16 अधबने तमंचे बरामद। पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हापुड़ कलाल बीएसएफ में एसएसआई के पद पर तैनात सुनील कौशिक हापुड़ के शिवपुरी के रहने वाले थे। अयोध्या में 2023 में राम मंदिर के साथ साथ शुरू होगा मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट, तैयारियां तेज। उन्नाव में चोरी के खुलासे के समय कान पकड़कर रोने लगा चोर, चोरों के पास से बड़ी संख्या में चोरी का माल हुआ बरामद। प्रयागराज में नैनी सेंट्रल जेल के बाहर आउटलेट का निर्माण, आम जनता ने जेल में कैदियों द्वारा बनाए गए सामान को खरीदा। कानपुर में बाइक सवार मां बेटे को तेज रफ्तार डंपर ने मारी जोरदार टक्कर, बेटे की मौके पर मौत, मां ने इलाज के दौरान तोड़ा दम।